नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्यसभा में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई। 1 मिनट का मौन रखा गया। सुषमा स्वराज का पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए पार्टी कार्यालय में भी रखा जाएगा। 3 बजे लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सुषमा स्वराज का पार्थिव देह जंतर मंतर स्थित उनके निवास पर रखा गया है, जहां अंतिम दर्शनों के लिए नेताओं का आना लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुषमा स्वराज के निवास पहुंचे, पार्थिव देह को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, श्रीमती स्वराज के निधन से बहुत दुख हुआ। देश ने अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर स्वराज के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, इस खबर से बेहद हैरान और दुखी हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सुषमा के दिल्ली निवास पहुंचे, पार्थिव शरीर को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, सुषमा के निधन से स्तब्ध हूं, ये बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुषमा के आवास पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार को ढाढस बंधाया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, भारतीय राजनीति में एक शानदार अध्याय खत्म हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। आडवाणी बेहद भावुक दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा के निधन पर शोक प्रकट किया। स्वराज के दिल्ली आवास जाकर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, सुषमा का निधन बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्वर्गीय स्वराज के आवास पहुंचे, नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सुषमा स्वराज के पार्थिव देह को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारतीय राजनीतिक क्षितिज का चमकता हुआ सूर्य श्रीमती सुषमा स्वराज जी के रूप में अस्त हो गया। सांसद हेमा मालिनी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची, परिवार को ढाढस बंधाया। सांसद रवि किशन ने सुषमा स्वराज के आवास जाकर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। सांसद मनोज तिवारी ने भी सुषमा स्वराज को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी स्वर्गीय सुषमा स्वराज के आवास पहुंचे, पार्थिव देह को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था, सुषमा के निधन की खबर सदमा देने वाली है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सुषमा स्वराज के आवास पहुंची और श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुषमा के निधन पर शोक प्रकट किया, पार्थिव देह को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुषमा के आवास पहुंचे, पार्थिव देह को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसद रमा देवी ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जाहिर किया और उसे देश की बड़ी क्षति बताया। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी सुषमा के दिल्ली आवास पहुंचे, नमन कर श्रद्धांजलि दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक प्रकट किया, दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सुषमा के दिल्ली आवास पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया। गहलोत ने लिखा, खबर से सदमा लगा और गहरा दुख हुआ। डिप्टी सीएम पायलट उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। डिप्टी सीएम यहां प्रदेश स्तरीय बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया। इससे पहले पायलट ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया था। उन्होंने लिखा, सुषमा जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वो एक सक्षम प्रशासक, स्पष्ट वक्ता और अच्छी इंसान थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा, सुषमा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय सुषमा जी समाज सेवा और राष्ट्र उत्थान के अपने कार्यों से हर हिंदुस्तानी के हृदय में हमेशा जिंदा रहेंगी। बाबा रामदेव ने भी सुषमा के निधन पर शोक प्रकट किया, नमन कर श्रद्धांजलि दी। समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी दिल्ली पहुंचे, सुषमा स्वराज के निधन पर शोक प्रकट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी सुषमा स्वराज के आवास पहुंचे, नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक प्रकट किया। सलाहुद्दीन रब्बानी ने ट्वीट किया, सुषमा के निधन की खबर से दुखी हूं। मालदीव्स के वित्त मंत्री ने भी दुख जताया। अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट में लिखा, मेरी अच्छी दोस्त सुषमा के निधन से दुखी हूं।
अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। हामिद करजाई ने लिखा, सुषमा के दुखद निधन पर संवेदनाएं, उन्होंने गरिमा के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी शोक प्रकट किया है। केपी शर्मा ने लिखा, मेरी संवेदनाएं भारत सरकार और सुषमा के परिवार के साथ हैं। सुषमा स्वराज का निधन मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में हुआ था। सुषमा का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। उनका आखिरी ट्वीट जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर था। उन्होंने लिखा था, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज हमेशा अपने काम को लेकर ट्विटर पर सक्रिय रहती थी। उनकी एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर आप मार्स पर भी हैं तो वहां भी इंडियन एम्बेसी आपकी मदद के लिए तैयार है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद हाड़ौती में शोक की लहर है। साल 2002 में वो पहली बार महिला मोर्चा के अधिवेशन में शिरकत करने कोटा पहुंची थी। राज्यसभा की आज की कार्यवाही जारी है, जिसमें जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल 2019 पेश किया गया। श्रीनगर में सिविल सचिवालय के ऊपर तिरंगा और जम्मू और कश्मीर का झंडा दोनों देखे जा सकते हैं। गौरतलब है, आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अयोध्या मामले में दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हो गई है। निर्मोही अखाड़ा की दलीलें दूसरे दिन भी जारी हैं। उन्नाव रेप केस में 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। गौरतलब है, पिछले सप्ताह पीड़ित के साथ एक सड़क हादसा हुआ था, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। भीलवाड़ा के सुलिया गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के जवाहर सर्किल पर एसिड ऑयल से भरा ट्रक पलट गया, पूरे सर्किल पर ऑयल बिखर गया। बूंदी में तेज बारिश के चलते नाले में आए उफान में 4 बाइक सवार बह गए, 3 सकुशल निकाल लिए गए। 12 में 2 अलग अलग जगह पर उफनती नदी में 4 शख्स बह गए। मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर इन्हें बचाया।